ओके, सो आज हम भगवद गीता चैप्टर 10 दी ओप्यूलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 26 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्वत्तः सर्वा वृकसणाम देवर्षिणाम चानरदा गणधर्वणाम चित्रारथा सिद्धनाम कपिलो मुनि। Of all trees, I am the banyan tree, and of all the sages among the demigods, I am Narada. Of the Gandharvas, I am Chitraratha, and among perfected beings, I am sage Kapila. तो यहाँ पे जैसे कृष्ण भगवान अपने बारे में अर्जुन को बता रहे थे, तो पिछले श्लोक्स में हम देख रहे हैं कि वो यही बता रहे हैं कि हर किसी ग्रेट जो इंसान है ना, अगर आप बोलते हो कोई टैरो रीडर बहुत महान है, बहुत फेमस है, या कोई सेलिब्रिटी बहुत महान है, बहुत फेमस है, तो जितने भी महान फेमस एनर्जीज है ना, वो अकेले महान फेमस नहीं हुए हैं। यही बताने की कोशिश हो रही है कि उन सब में कृष्ण भगवान का या परमेश्वर का उस पावरफुल सुप्रीम एनर्जी का ब्लेसिंग है, वो सुप्रीम एनर्जी है, तभी वो इतना महान हुए हैं। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। The banyan tree Asvattha is one of the highest and most beautiful trees, and people in India often worship it as one of their daily morning rituals. So जो banyan tree है उसको बहुत सारे लोग देवता मान के पूजा करते हैं। Amongst the demigods, they also worship Narada, who is considered the greatest devotee of the universe. आप सबको पता है नारद मुनि कितना फेमस है, उन सबको सभी उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। Thus he is the representation of Krishna as a devotee. The Gandharva planet is filled with entities who sing beautifully. तो गंधर्वा जो पर्वत है उसमें बहुत ही सारे ब्यूटीफुल ये हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, उसमें तितलियाँ हैं, इतना सारा ब्यूटी है वहाँ पे नेचर का। And among the best singer is Chitraratha. Amongst the perfect living entities, Kapila, the son of Devahuti, is a representative of Krishna. So यहाँ पे जो सारे महान लोगों का नाम लिया गया है कि उन सब में कृष्ण भगवान का एग्जिस्टेंस है। He is considered an incarnation of Krishna, and his philosophy is mentioned in the Srimad Bhagavatam. Later on, another Kapila became famous, but his philosophy was aesthetic. Thus there is a gulf of difference between them. So यहाँ पे एक कपिल है जो कि सन ऑफ देवाहुति है, जो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है, और दूसरा और एक कपिला है जो कि एस्थेटिक थे, मतलब वो विश्वास नहीं रखते थे कृष्ण भगवान में। तो दो अलग अलग है, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। बट यहाँ पे वो भी फेमस है, वो भी फेमस हुए, बट उनका फिलोसॉफी जो था वो कृष्ण भगवान के लिए नहीं था। लेकिन उन सभी में कृष्ण भगवान चाहे उनके फेवर में बात करे थे कोई या नॉट फेवर में बात करे थे, सब में ही वो विराज कर रहे थे। सो इससे हमें यही पता चलता है कि कण कण में भगवान होते हैं, चाहे आप उनको कृष्ण के रूप में मानो कि किसी और रूप में, अपने रिलीजन के हिसाब से मानो, किसी भी तरीके से मानो, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। सो यही था श्लोक नंबर 26 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 10। अगले दिन हम श्लोक 27 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।